हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर नाटकों की जो क्लास चल रही है, इस पे अभी तक मैं 5 नाटकों को पढ़ा चुकी हूँ। भारतेंदु के नाटक और जयशंकर प्रसाद के शुरुआती नाटक सब पढ़ा चुके, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। मैं इस समय तीसरे राइटर धर्मवीर भारती और उनका नाटक अंधा युग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। आप मेरे चैनल को वॉच करके आप देखिए, इसमें एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगी, सारे पॉइंट को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। आप लोग पढ़िए और जैसा लगे वैसा कमेंट करिए। धर्मवीर भारती जी का यह नाटक अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1955 में। महाभारत कालीन युद्ध को पृष्ठभूमि में लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक है। ये देखिए महत्वपूर्ण है, 5 अंकों का नाटक है। आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था एवं अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम पहला अंक में कौरव नगरी। पहला अंक क्या है, यही पूछता है। देखिए पहले अंक में इधर दे देगा, मैच करना होगा। पहला अंक क्या है, का नाम क्या है? कौरव नगरी। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। तीसरे अंक का अश्वत्थामा का अर्धशत और ये अंतराल है पंख पहिए पट्टिया नाम से। और चौथा अंक गाधारी का श्राप। पांचवा अंक विजय एक क्रमिक हत्या और समापन प्रभु की मृत्यु के नाम से होता है। तो इस तरह मैं धर्मवीर भारती के नाटक को पूरा पढ़ाऊंगी, आप लोग पढ़िए। इसकी विषय वस्तु देखिए। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। पौराणिक कथा पर तो है, लेकिन इसमें आधुनिक का भी भावबोध होता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछ लेगा। इसमें 4-5-6 क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3-4 सही रहेगा, उसमें गलत कुछ हटना रहेगा। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में हुई है, यही आपसे पूछ लेगा। तो आप अगर इस चीज़ को पॉइंट पर ध्यान देना पड़ता है। मुक्त छंद में की गई है, राइट है, तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म अधर्म आदर्श यथार्थ जीवन आदि सत्यों का विवेचन किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, पर एक नशा होता है। अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती, नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि इसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, जैसा मैंने आपको पढ़ा चुका। इसमें स्थापना, अंतराल, समापन की भी योजना की गई है। स्थापना अंधा युग नाम से है और पहले अंक का नाम कौरव नगरी, दूसरे का पशु का उदय, तीसरा क्या है आप लोगों को पढ़ाए हैं, तीसरा क्या है? गांधारी का श्राप है। क्या है भाई? अभी था, देख लीजिए आप लोग इसी वक्त। तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। ये देखिए अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अर्धसत्य मतलब तीसरा। स्थापना अंधा युग नाम से, स्थापना किस नाम से की गई है ये भी पूछ सकता है। अंधा युग की स्थापना किस नाम से की गई है? तो नाटक के नाम से स्थापना की जाती है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, यह भी पॉइंट सही हो जाएगा। स्थापना का नाम अंधा युग है, ये भी पॉइंट सही है। मुक्त छंद में रचा गया, ये भी पॉइंट सही है। तो इस तरह पूरे पॉइंट
आप सही कर सकते हैं अगर आप अच्छे से चैनल को फॉलो करेंगे तो। तथा युद्धों उपरांत एक गीत होता है, एक अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अब देखिए पात्र इसके ढेर सारे हैं और पात्र को जानना और किसका क्या काम है, कौन क्या है, यह भी इसमें देखिए। मुख्य पात्र को आप लोग जान लीजिए। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र, दुर्योधन का मित्र। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और कृष्ण दुर्योधन का मित्र। कृष्ण और पांडवों से शत्रुता का संबंध रखता था। अब यहाँ से भी कि अश्वत्थामा कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध रखता था, शत्रुता का संबंध नहीं रखते थे, यह भी पॉइंट आपका बन जाएगा। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित हैं। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की माँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित, कौरवों की ओर से लड़ने वाला। कृतवर्मा कौरवों की ओर से लड़ने वाले हैं। अब उसमें लिख देगा कौरवों के ओर से लड़ने वाले नहीं थे कृतवर्मा। या कौरवों की ओर से कौन लड़ा, यह पूछ लेगा कृतवर्मा। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। संजय ही आंखों देखा महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को कौन सुनाता है? संजय ने सुनाया था। वृद्ध याचक एक कल्पित पात्र है जो कौरवों की विजय भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। युयुत्स धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र युयुत्स, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। कौन? जो दासी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, युयुत्स धृतराष्ट्र का पुत्र। अब इसमें गौण पात्र देखिए है प्रहरी 1, प्रहरी 2 व्यास, कृतवर्मा, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम। अब देखिए इसमें मुख्य पात्र और गौण पात्र, तो अब गौण पात्र को कम है, इनको अलग कर लीजिए। युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम, कृपाचार्य, ये सब पात्र गौण हैं। कभी गौण पात्र भी आ जाते हैं कि इसमें से कौन गौण पात्र है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। अब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप जानेंगे कि 1 है कि 5 है, सही है तथ्य की गलत है। और रंगमंचीता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना हुई थी, वक्ता श्रोता शैली में हुई थी। यह एक गीति नाट्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, आप लोग इसको ध्यान दिए। यह गीति नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। नाटक पर ग्रीक नाट्य, देखिए इस पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली का प्रभाव है। लोक नाट्य शैली और ग्रीक नाट्य शैली का प्रभाव है। किन 2 नाट्य शैलियों के प्रभाव है? ग्रीक और लोक। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं। दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी अपनी व्याख्या देते चलते हैं, वह कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति हैं। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, लोकनाट्य परंपरा से ली गई है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना यह लोकनाट्य परंपरा से ली गई है।
अब यहाँ से देखिए कथासार शुरू हो जाता है और ये पहला अंक है। हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन दो प्रहरी कौरव महलों में राज्य और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धगौड़ टोली उड़ती जाती है, जो उन्हें अपशगुन सूचना लगती है। तभी द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद हो। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी वृद्ध याचक आता है, जिसने की भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहा है कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। युद्ध कौरवों की जीत होगी। वह कहा कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति मोड़ दिया, जिसके कारण उनकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंत प्रहलाद के कथा गायन से होता है। किसके? प्रहरी के। देखिए प्रहरी के, इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम अंक का गायन किस के गायन से होता है। तो बहुत तरह से दूसरा अंक है पशु का उदय। पशु का उदय मतलब जिसमें पशु के जैसे कर्म करने वाले लोगों का उदय होता है, इसी अंक में। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों से विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा हुआ धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छलपूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों की वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत कराते हैं। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस अंक का प्रारंभ कथा गायन से होता है। देखिए दूसरे अंक का गायन कथा गायन से नहीं होता है। जो पशु का उदय होता है उसमें कथा गायन नहीं हुई है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ यूयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। यूयुत्सु पांडव पक्ष में लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त हो जाता है दिखाई देता है। गांधारी उस समय कठोर व्यंग्य करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा नैतिक रूप से किए जाने वाला अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बताता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला आता है। यह तीसरा अंक के बाद का अंक है। यह अंतराल है। यह पंखपहिये पट्टी नाम से है। अंतराल पंखपहिये। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करता है। यूयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने के लिए
जाते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप से अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा अंक गंधारी का श्राप। यह भी महत्वपूर्ण। इस अंक में महादेव को प्रसन्न करने का अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती है। कौन? गांधारी। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा देता है, किंतु अश्वत्थामा अपना अस्त्र ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण श्राप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थिपंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याधि के हाथी मारे जाओगे। गांधारी कृष्ण को श्राप दे देती है और कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। पांचवा अंक विजय क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। किसके? भीम के कटु वचनों से। किसके वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं? भीम के। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, परंतु सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जय राम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय, संजय आत्मघाती, युयुत्सु और विगलित रहेगा। उसका दूसरा अंश मानव मन में मंगलकारी समय में निवास करेगा, जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण से में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। इसमें देखिए उद्धरण दिया है, यह उद्धरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले अंक में है, टुकड़ों टुकड़ों होकर बिखर चुकी मर्यादा उनके दोनों पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। दोनों ही पक्षों ने जीता। अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह कथा गायन होता। सहस्त्र दिनों में लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे, ये इस तरह का इसमें देखिए ये है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, बस देख लीजिए। और हमारा क्लास इसी समय अंधा युग, ये आप लोग एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा। ये बस इतना ही पूछ सकता है कि यह किस अंक से है।
किस अंक में है। एक आध क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं बना है। अब अगला का नाटक मैं सिंदूर की होली को पढ़ाऊँगी और इसी के साथ अंधा युग ख़त्म होता है। और धन्यवाद आप लोगों को।